अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना मैं यहाँ पर आई थी देसी स्टोर पर, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि यहाँ पर यूके में सब कुछ मिल जाता है। एक्सपेंसिव होता है लेकिन मिल सब कुछ जाता है। तो आज मुझे सिर्फ धनिया और हरी मिर्चें चाहिए थी चटनी के लिए। तो चटनी ख़त्म हो चुकी है, वरना मैं जो है ना फ्रीज़ कर लेती होती हूँ बनाकर। तो ख़त्म हो गई है, तो मुझे आज धनिया और हरी मिर्चें चाहिए थी। तो इसलिए मैं स्पेशल आई थी यहाँ इस देसी स्टोर पर। और 40 मिनट की वॉक थी तकरीबन। तो 40 मिनट सिर्फ इन दो चीज़ों के लिए चल कर मैं आई। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो ही बना लेती हूँ, अब आ गई हूँ तो। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ देसी स्टोर्स में ना लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कैमरा ऑन करो ना, इसकी सेटिंग मुझे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। और यहाँ पर मैं बैंगन देख रही थी, तो ये काफ़ी पुराने थे। और ये देखें कि ये भी बैंगन है। एक वीडियो देखी थी टिकटॉक पर, तो उसमें वो कह रहे थे कि पौधों पर जो ना अंडे लगे हुए थे, तो इनका नाम भी गार्डन एग ही था। और ये देखे माल्टे, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान वाले लग रहे थे माशाल्लाह से। यहाँ पर मिल सब कुछ जाता है, लेकिन मसला ये होता है ना कि कुछ चीज़ों का फैमिली के साथ बैठ कर ना खाने का मज़ा आता है। जैसे माल्टे होते हैं, तो पाकिस्तान में जब सारे इकट्ठे बैठते हैं तो माल्टे छील कर ना नमक वगैरह लगा कर खाते हैं। मैं ख़ास तौर पर ऐसे खाती थी। अब यहाँ आकर मैंने ये आदत छोड़ दी है, वरना मैं नमक बहुत यूज़ करती थी, हर फ्रूट पर डाल कर खाया करती थी। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता, बस हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है। और यहाँ पर मसाले भी सारे थे। मैं आज देख रही थी ये वाला स्टोर पहले ओनर और थे, लेकिन अब जो है शायद बंगाली हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना दोनों तरह की चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, मतलब हर तरह की ना चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। ये मैं देख रही थी, हम तो कहते थे पापड़। मेरी बहन ने ये स्पेशल पाकिस्तान से मंगवाए थे, तो यहाँ पर भी मिल जाते हैं ये। आज मैं सिर्फ देख रही थी यहाँ की चीज़ें और क्या क्या है और क्या प्राइसेस हैं। तो फिर जो है ना जब कभी मौका मिला तो मैं शॉपिंग करूँगी। काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पर आई थी, तो देसी स्टोर्स में ना आकर ना बिल्कुल वो पाकिस्तान वाली फीलिंग आती है, मज़ा आता है, एक खुशी मिलती है। बेशक कुछ ना ख़रीदो, लेकिन पाकिस्तान की चीज़ें देख कर ना तो बहुत सारी आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ए तको मखाने ते छुआरे ये भी इत्थे लब्भी जाने। काफ़ी महंगे छुआरे हुए, 399 ने। सारिया चीज़ां महंगी हुई, पता नहीं महंगाई होएगी या फिर मिक्की सारा कुछ महंगा लगना आ। ते सावगी भी है, ते छोले, ते जे कि तुसां की दिल है तुसां इंजॉय करो। इसलिए तो सर्दी सर्दी इत्थै यूके विच ते ठुठ करने फिरने आ। मैं ते जे 40 मिनट मुड़ी लाई तो वापस घर जासां। और मैंने वॉक स्टार्ट की हुई है आधे घंटे की, तो जो है मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मेरी वॉक हो जाएगी और साथ जो है ना मेरी जो शॉपिंग है वो भी हो जाए। अब आगे मैं जाऊंगी वन स्टॉप भी, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो भी लूँगी। तो और उसके बाद फिर मैं घर की तरफ ना भाग जाऊँगी घर की तरफ दौड़ लगा दूँगी। और ये देखिए पाकिस्तान वाले सारे बिस्किट जो हम स्कूल के ज़माने में खाया करते थे। यहाँ पर मैंने रियो देखे तो बड़ी खुशी हुई। रियो हमने जो ना जब मैट्रिक में हम थे तो हमने बड़े खाए थे स्कूल के ज़माने में। जब भी ब्रेक होती थी तो रियो अक्सर हम मंगवाया करते थे। थोड़ा सा डब्बा ये डिफरेंट हो गया है, उस ज़माने में थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अब यहाँ पर मैंने देखे रियो और इनकी प्राइस भी ठीक थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ तो मुझे ले लेने चाहिए थे, लेकिन नहीं लिए, तो मैं लाऊँगी नेक्स्ट टाइम। अब मैं सिर्फ इन बिस्किट्स के लिए जाऊँगी। ये देखें, इनका जो ना टीवी में ऐड आया करता था, तो वो मुझे ऐड अभी भी याद है। तो वो एक ज़माना था जब हम सोचा करते थे काश ये बिस्किट भी मिल जाए। हमें ये था कि ये सिर्फ टीवी में ही नज़र आते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। तो अब पता चला है कि सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है सारी। एक वो ज़माना था कि कुछ समझ ही नहीं थी, लेकिन अब मैं खुद इसमें आ गई इस तरह के स्टोर तकरीबन हर जगह पर आपको मिल जाते हैं और सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती है, स्पेशली इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेश के लोग जहाँ पर भी रहते हैं ना, जिस कम्युनिटी में ज़्यादा होते हैं, तो वो उस एरिया में आपको इस तरह की बहुत ज़्यादा शॉप्स मिल जाती हैं। और ये देखें बेकरी की चीज़ें भी अवेलेबल होती है, और कुछ चीज़ें जो है आपको एजडा वगैरह से भी मिल जाती हैं। देसी जो चीज़ें होती हैं उनकी प्राइसेस ठीक होती हैं, लेकिन ये जो अपने देसी स्टोर होते हैं ना, इनकी प्राइसेस काफ़ी हाई होती हैं बनिस्बत बाकी जो यहाँ के स्टोर्स हैं उनके। यहाँ पर जितनी भी चाय वगैरह हैं वो भी है,
ये देखेंगे कितनी किस्मों की तो अब चाय आ चुकी है। लास्ट व्लॉग जो शेयर किया था उस पर मैंने नुसैबा के लिए बनाई थी वेलवेट की ड्रेस, तो उसकी फाइनल लुक इस वीडियो के एंड पर मैं दिखाऊंगी, अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी जो है ना इस क्लिप के बाद नेक्स्ट क्लिप जो है वो है अजीज़ स्टोर का। मैं गई थी वहाँ पर कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ चीज़ें चाहिए थी, कपड़े चाहिए थे, चीज़ें क्या चाहिए थी, तो इसलिए गई थी, लेकिन टाइम नहीं था तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो यहाँ पर ना मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पर सर्दियों से रिलेटेड भी है और ऑफ़र पर भी है। शादियों के तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे ना अच्छे कपड़े यहाँ पर दिखे थे, तो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो यहाँ पर मैं फिर ना डिटेल में प्राइसेस वगैरह भी शेयर कर दूँगी। जिस दिन मैं ये सिलाई कर रही थी ना उस दिन बड़ी अच्छी धूप और साफ़ सुथरा मौसम था, तो मेरा ये था कि मैं जो है ना हलीमा को स्कूल ड्रॉप करूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी और ये वाला हाथों से काम करने वाला है ना ये वाला साथ ले जाऊँगी, तो पार्क में बैठ कर ना तो आराम से मैं ये करूँगी। लेकिन बाहर जब मैं हलीमा को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी इतनी सर्दी थी कि हाथ ठंडे या हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी घर में ही चाय वगैरह बना लेंगे, तो आराम से स्कूल से ये काम घर में ही कर लूँगी। अभी जो है मैंने इसका जो है गले वाला पार्ट वो इसकी कच्ची सिलाई कर ली है। ये है इसका बैक पार्ट और ये है इसका फ्रंट पार्ट। तो मैंने इसमें भी वही वाला फैब्रिक लगाया है वेलवेट का, जो ये इसके सेम फैब्रिक है, क्योंकि ये फिर स्ट्रेच हो जाता है ना। अगर आप यहाँ पर कोई और फैब्रिक थोड़ा सा थिक तो हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर आप कोई और फैब्रिक लगाते हैं ना तो फिर उससे जो है ना ये स्ट्रेच ही नहीं रहता, पहनने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है अगर गला थोड़ा सा तंग हो तो। लेकिन ये वाला फैब्रिक जो है ना साथ वाला ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ठीक है, ये वाला काम हो गया है। बात करते करते मुझे पता नहीं चला कि इतना टाइम गुजर गया है, 5 मिनट होने वाले हैं। हलीमा चली गई है ना तो इसलिए घर में बिल्कुल ही खामोशी हो गई है, इसीलिए जो ना मैं इतनी आराम से बात कर पाई हूँ, वरना उसका टैबलेट साथ साथ चल रहा होता है। सिलाई जब करने लगती हूँ ना तो फिर मज़ा आने लगे या चीज़ अच्छी बन रही हो ना तो फिर मेरी कोशिश होती है कि कंप्लीट करके छोड़ूं, लेकिन हो नहीं पाता ऐसा, क्योंकि फिर बाकी घर के काम भी होते हैं, बच्चे भी देखने होते हैं, तो इसीलिए ना मैं फिर एक साथ नहीं कर पाती, थोड़ा थोड़ा करती हूँ। जब मुझे मौका मिलता है ना, जैसे हॉबी होती है कि जब आपको टाइम मिला तो उसमें आप टाइम निकाल कर ना वो काम कर लेते हो, तो ऐसे ही मेरा चलता रहता है। तो नुसैबा की ड्रेस थोड़ा मैंने टाइम लगा कर बनाई थी, लेकिन हलीमा की ड्रेस बहुत जल्दी, क्योंकि फिर मुझे आइडिया हो गया था कि वो बहुत अच्छी बनी है, तो फिर हलीमा की इजी हो गई थी। सेम डिज़ाइन में बनाई थी, बहुत अच्छी बन गई थी माशाल्लाह। और ये देखेंगे इस तरह से मैंने इस पर एक ही सिलाई लगाई है, तिल्ले वाला जो धागा था उसके साथ, और बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बनी है माशाल्लाह। और ये रही इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत ड्रेस बनी है। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, जब मैं चीज़ अच्छी बना लेती हूँ ना तो बड़ी खुशी होती है मुझे। तो ये अम्ब्रेला नीचे से भी जो है ना इसकी बहुत ही नीट लुक आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, और माशाल्लाह से हलीमा को भी पसंद आ गई है ड्रेस। बच्चों ने जब ड्रेस पास कर दी तो मतलब मेहनत वसूल हो गई है, क्योंकि जब उनको चीज़ पसंद आती है तभी वो यूज़ करती है। हलीमा की ड्रेस है माशाल्लाह से बिल्कुल सेम है दोनों ड्रेसेस, इनकी मैंने डिज़ाइनिंग भी एक जैसी की है। और ये फैब्रिक जो है मैंने 2 मीटर लिया था, और इसमें आराम से 2 अम्ब्रेला ड्रेसेस बन गई हैं। आप जैसे भी इसके साथ डिज़ाइनिंग करें, आप देखें कि घर में ही मैंने बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत 2 ड्रेसेस बनाई हैं। और इस फैब्रिक की प्राइस थी 2 पाउंड अ मीटर, और बहुत अच्छा फैब्रिक है माशाल्लाह। अब उम्मीद है कि हलीमा पहन ले, पता नहीं वो क्या करेगी, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने बनाई है, इतने प्यार से, बड़ा मज़ा आया। ये सारी जर्नी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ड्रेस मेकिंग की, तो आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और क्योंकि हलीमा जो है ना वो टी शर्ट ज़्यादा उसमें वो कंफर्टेबल रहती है तो वही यूज़ करती है। नुसैबा को ड्रेसेस ज़्यादा पसंद हैं तो वो ड्रेस पहन लेती है। ये नुसैबा की है और उसने चेक भी कर ली है, उसको पसंद आ गई है। हलीमा ने देखी है, पहन लेती है, लेकिन यह है कि कभी कभी वो थोड़ी कर जाती है कि वो ड्रेस नहीं पहनती। लेकिन ड्रेसेस बच्चों पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसीलिए ज़्यादातर मैं इसी तरह की ड्रेसेस उनके लिए बनाती हूँ। तो जो बनाती हूँ ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ होती हैं वही चीज़ें मैं फिर आपके साथ भी वही शेयर करती हूँ। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालकर मैं कंटेंट के लिए नहीं बना रही, ये ज़रूरत थी तो फिर मैंने बनाई। मैंने सोचा कि चलो मैं ये वीडियोस भी शेयर कर देती हूँ।
अंदर मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर मैं कोई अच्छी सी पिक्चर ले पाती। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट्स के लिए क्लिप्स लिए थे जो मैं यहाँ पर साथ ही शेयर कर रही हूँ। अच्छी लग रही थी यहाँ लटकी हुई ड्रेस, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी यहाँ पर शेयर कर देती हूँ कि इस तरह से इसकी लुक कैसी आ रही है। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। और ये रात के वक्त का क्लिप है, इतनी तेज़ हवा थी, स्टॉर्म था। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मिक्स व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।